राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों के साथ सोहन हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया मिल्क पाउडर और 4 स्पून मैंने ले लिया मैदा। तो ये बिल्कुल जैसे मार्केट में आप खाते हैं उसी तरह का आपका टेस्ट आएगा। वैसे इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगी ज़रूर। तो वैसे गेहूँ से बनाया जाता है। गेहूँ को 3 दिन तक पानी में भिगा के सोख करके, तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो देखिए, आज हम जिस तरह से बना रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये 4 कटोरियाँ मैंने ले ली है, जिससे मैंने घी से एकदम ग्रीस कर लिया नीचे से, ताकि जो सोहन हलवा हम बनाएंगे तो वो एक अच्छे से शेप में निकले। तो देख सकते हैं, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं और इन्हें हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं किस तरह से मैं कट कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। या तो इनके 2 या 3 पीस करें इस तरह से, इस तरह से। मैं थोड़े से मैंने देखिए कद्दू के बीज लिए हैं। तो मैंने जब कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी तो इनके जो शीट थे उनको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया था और मैंने ये स्टोर करके रख लिए हैं। तो 10 से 12 मैं ये कद्दू के बीज ले लूँगी और इन्हें इस तरह से छील के, बड़े इजीली ये निकल जाते हैं। तो 4-5 तो मैंने ये छील के रखे हुए हैं। तो ये छील के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ग्रीन कलर के होते हैं ये, जैसे पिस्ते का कलर होता है इसी तरह से। तो इन्हें हम नीचे बाउल में लगाएंगे ताकि मिठाई के ऊपर ये दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। तो देख सकते हैं, लास्ट में हम लोग इस तरह से जो ब्राउन वाला जो पार्ट है हमारा, वो हमें ऊपर रखना है। जो वाइट वाला पार्ट है वो हमें नीचे रखना है। तो अभी तो मैं ऐसे रख रही हूँ, फिर आपको जो वाइट वाला पार्ट है उसको नीचे करना है। और बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। तो देख सकते हैं सारे मैंने सेट कर दिए। अभी इसको मैं थोड़ा सा दूसरी साइड कर लूँगी। तो जो ये वाइट वाला पार्ट है इसको हमें नीचे करना है इस तरह से। अब बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। 1 घंटा मैंने इसको सेट करने के लिए रखा है। और अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट करने के लिए। तो देख सकते हैं गैस मैंने ऑन कर लिया है और इसमें पैन या कढ़ाई जो भी आपकी मर्जी हो रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं, सबसे पहले ये मैदा है जो 4 स्पून, इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसे 2 मिनट में लगातार मीडियम आंच में मैंने इसको भून लिया था। तो ये देख सकते हैं 2 मिनट हो गए हैं और इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अभी मैंने गैस को ऑफ कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये मैदा भुन गया है। गैस को ऑफ कर लेंगे। इसे चलिए ठंडा होने देते हैं। अब उसी कढ़ाई को मैं दोबारा से रखूंगी और इसमें मैं देख सकते हैं 1 स्पून मैंने घी डाला है। तो 1 बड़ा स्पून भर के मैंने घी डाल दिया है। तो क्योंकि सोहन हलवे में घी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसमें घी डालें बड़ा स्पून भर के। तो अभी हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इतना घी डाला है। आपको जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप घी या मैदा या मिल्क पाउडर सब कुछ ऐड करें। तो ये देख सकते हैं, शुगर ले लिया मैंने, लगभग 1 कटोरी मैंने शुगर ली है। पौनी या इसमें 1 कटोरी भी आराम से शुगर लग जाएगी। तो अभी शुगर को हम मेल्ट होने देते हैं। अभी आप गैस को फुल फ्लेम कर सकते हैं और इसे चलाते रहें। बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। इसका हमको एक लाइट ब्राउन कलर करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो हमें लाइट ब्राउन करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मोटी चीनी थी, इसलिए थोड़ा इससे मेल्ट होने में टाइम लगा। थोड़ा हल्का चीनी को पीस भी सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी चीनी है तो इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें।
तो ये देख सकते हैं मेल्ट हो गया है हमारी शुगर। तो बस इस स्टेज में मैं अभी गैस को ऑफ़ कर लूँगी। गैस को मैंने ऑफ़ कर लिया है। तो हमें बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ एकदम से हार्ड हो जाता है। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने देखिए इसमें डाल दिया, मिल्क पाउडर डाल दिया है, मैदा डाल दिया। इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और ये बहुत जल्दी जल्दी आपको करना है क्योंकि ये एकदम से जम जाता है। तो ये स्पून की हेल्प से हम इसे सारे बाउल में डाल लेंगे। इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस कर लें ताकि एक अच्छी सी शेप मिल जाए हमें। बहुत टेस्टी ये बनके तैयार हुआ था क्योंकि इसमें घी भी है, मिल्क पाउडर भी है। और इसे आप शुगर से ही बनाएं, इसे गुड़ से ना बनाएं क्योंकि शुगर भी आपने देखा है जब मेल्ट होने के बाद उसको आप थोड़ी देर छोड़ दोगे तो फिर वो जम जाती है। तो इसलिए आप इसे शुगर से ही बनाएं। तो देख सकते हैं सबको मैंने स्प्रेड कर दिया है कटोरी में। तो इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैं इसे चेक करूँगी। तो देख सकते हैं ये, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सेट हो गई हैं ये देखिए बहुत इजीली ये निकल जाती हैं क्योंकि हमने इसके नीचे ग्रीस किया था हमने इसको घी से। ये देखिए ये बड़े आराम से निकल गई हैं। बहुत ये टेस्टी होती हैं खाने में। तो एक बार भी आप लोग घर में इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करके देखें। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। तो आप इसी तरह से इजीली घर में सोहन हलवा बना सकते हैं, जो भी मीठे खाने के शौकीन हैं। ये देखिए तो मुझे प्लीज़ बताइए आप कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये देखिए कैसे कट कट के इसमें आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच।